सोचिए, जेरूसलम पर क्रूसेडर्स का कब्जा है। मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बटी हुई है। मुख्तलिफ हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि जेरूसलम को वापस हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक बच्चा पैदा होता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर क्रूसेडर लश्करों को शिकस्त देगा, जेरूसलम को आजाद करवाएगा और तारीख उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद रखेगी। ये है उस शख्स की कहानी जिसने सिर्फ जंगें नहीं जीती बल्कि दिल भी जीते। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। उनकी पैदाइश 1137 या 1138 में तिकरीत के इलाके में हुई, जो आज के इराक में वाक़या है। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शीरकू मशहूर फौजी रहनुमा थे। ये खानदान असल में कुर्दिश नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और अपनी वफादारी, बहादुरी और क़ियादती सलाहियतों की वजह से मशहूर था। रिवायत के मुताबिक सलाहुद्दीन की पैदाइश की रात ही उनके वालिद के खानदान को तिकरीत छोड़ना पड़ा। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस बच्चे की पैदाइश के साथ खानदान को शहर छोड़ना पड़ा, वही बच्चा एक दिन मुस्लिम दुनिया का सबसे मशहूर हुक्मरान बनेगा। उस दौर में मुस्लिम दुनिया बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। सेल्जूक सल्तनत कमजोर हो रही थी, मुख्तलिफ इलाके छोटी छोटी हुकूमतों में तकसीम थे और सियासी इत्तेहाद की कमी थी। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए यूरोप से आने वाले क्रूसेडर्स ने कई मुस्लिम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 1999 में क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। ये वाकया मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जेरूसलम सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि 3 आसमानी मजहबों के लिए मुकद्दस मकाम था। क्रूसेडर्स के कब्जे के बाद कई मुस्लिम हुक्मरान जेरूसलम को वापस हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। इसी सियासी और फौजी पस मंजर में सलाहुद्दीन की परवरिश हुई। बचपन से ही उन्हें तालीम की अहमियत सिखाई गई। आज बहुत से लोग समझते हैं कि सलाहुद्दीन सिर्फ एक जंगजू थे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जवानी के इब्तदाई दिनों में उनकी दिलचस्पी ज़्यादातर तालीम, दीन, फ़िक़्ह, अदब और इल्म में थी। वो उलमा की मजालिस में शिरकत करते और इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेते थे। उनकी तरबियत में अखलाक और दीन को बहुत अहमियत दी गई। इसी वजह से बाद में जब उनके पास ताकत और इख्तियार आया, तो उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ और रहम का रवैया इख्तियार किया। जब सलाहुद्दीन कुछ बड़े हुए तो उनका खानदान मोसूल और फिर दमिश्क की सियासी और फौजी दुनिया का हिस्सा बन गया। दमिश्क उस वक्त मुस्लिम दुनिया के अहम इल्म और सियासत के मरकजों में से एक था। यहाँ सलाहुद्दीन ने न सिर्फ तालीम हासिल की, बल्कि हुकूमत और फौज के निज़ाम को करीब से देखा। उनके चचा असदुद्दीन शेरकू मशहूर फौजी कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी के करीबी साथी थे। नूरुद्दीन उस दौर के चंद ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों में से थे जो मुस्लिम इलाकों को मुत्तहिद करके क्रूसेडर्स का मुकाबला करना चाहते थे। जवान सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन की क़ियादत, सियासत और मिशन को करीब से देखा। शायद उस वक्त उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो इसी मिशन को मुकम्मल करने वाले हैं। उनकी शख्सियत में एक अजीब तवाज़ुन पैदा हो रहा था। एक तरफ इल्म और दीन की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ फौजी माहौल और क़ियादत की ट्रेनिंग। ये दोनों चीजें मिलकर उस शख्सियत को जन्म दे रही थीं जो मुस्तकबिल में तारीख का रुख बदलने वाली थी। सलाहुद्दीन का बचपन और जवानी किसी शहजादे की ऐशो इशरत भरी जिंदगी नहीं थी। ये सीखने, समझने, मुशाहिदा करने और खुद को तैयार करने का दौर था। हर गुजरता साल उन्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा था जहां उनका नाम दुनिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में शुमार होने वाला था। लेकिन अभी तक सलाहुद्दीन सिर्फ एक जवान था। जेरूसलम अब भी क्रूसेडर्स के कब्जे में था। मुस्लिम दुनिया अब भी मुतफर्रिक थी और तकदीर अभी अपना सबसे बड़ा बाब लिखने वाली थी। दमास्कस की गलियों में चलने वाला ये जवान अभी दुनिया के लिए अजनबी था, लेकिन वक्त करीब आ रहा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पहली बार मैदान सियासत और जंग में कदम रखेगा और उस कदम के साथ तारीख का एक नया दौर शुरू होगा।